गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिए थे। इसके बाद आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो याद कीजिए जरा, जब हम बताते थे तो ये बताया था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे तो उसको एनर्जी लिखेंगे 1.50 और कांच के सापेक्ष कह रहा है कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक एनजीडी लिखेंगे। जी का मतलब ग्लास और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा आपका कितना, डायमंड की 1.61 दिया है। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपका दिया हुआ है 1.50 और इसके बाद कांच के सापेक्ष हीरे का दिया हुआ है 1.61। देखो वायु के सापेक्ष ग्लास का, ग्लास के सापेक्ष डायमंड का, और हमसे वायु के सापेक्ष डायमंड का पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे इसको। देखिए आप लोगों को बताया था एनजीडी कांच के सापेक्ष हीरे का, तो ऊपर रखेंगे हीरे का अपवर्तनांक और नीचे रखेंगे कांच का अपवर्तनांक। देखो कांच के सापेक्ष निकाल, जो सापेक्ष इसके सापेक्ष निकालते हैं वो नीचे, जिसका निकालते हैं वो ऊपर। हमें मालूम क्या है, 1.6 के मान मालूम है। एनएडी का मान कितना है नहीं मालूम। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक एनएजी का मान कितना है 1.50। तिरछी गुणा कर दो तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक एनएडी बराबर आ जाएगा 1.50 1.61। तिरछी गुणा कर दी ना, इसका गुणा करेंगे तो लगभग 2.41 आएगा। हीरे का अपवर्तनांक होता भी इतने ही, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.41 निकल कर आएगा। फिर से समझ लीजिए, वायु के सापेक्ष कांच का दिया है, कांच के सापेक्ष हीरे का दिया है, वायु के सापेक्ष हीरे का पूछ रहा है। तो जब उन्होंने जहां पर फार्मूला पढ़ाया था वहां पर आपको ऐसे पढ़ाया था, अगर NWG लिखा हो जल के सापेक्ष कांच का तो ऊपर रखते हैं NAG, नीचे क्या रखते हैं NAW। अगर NGW लिखा हो कांच के सापेक्ष जल का तो ऊपर रखे हैं NAW और नीचे क्या रखे हैं NAG, ऐसे रखते हैं। ठीक है, वही यहां पर भी है NGD तो NAD क्या हो जाएगा ऊपर और NAG क्या हो जाएगा नीचे। जैसे यहाँ NGW है तो NAW ऊपर NAG नीचे, यहाँ पर NAD ऊपर होगा NAG नीचे होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक NaL लिख सकते हैं। NaL का मतलब लिक्विड है। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.25 तथा कांच का अपवर्तनांक दिया है NaG वायु के सापेक्ष 1.50। ठीक है, फिर से ध्यान दो, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दिया है 1.25 और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि द्रव के सापेक्ष कांच का, देखो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात, ये पूछ रहा है। फिर से ध्यान दो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, वायु के सापेक्ष कांच का 1.50 है, तो लिक्विड के सापेक्ष कांच का मतलब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे। क्या करें इसके लिए, बहुत आसान, हमें चाहिए NLG, तो बताओ क्या होगा हमें चाहिए। देखो इसको देखो, अगर NWG है तो NAG ऊपर NAW नीचे, वहां क्या है NLG तो NAG ऊपर रहना चाहिए, NaL नीचे रहना चाहिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा NAG, नीचे क्या आ जाएगा NaL। NAG कितना 1.50, NaL कितना 1.25, पॉइंट रहते हैं 25 से काट दो, 25 से काट 150, 25 25 125, 5 से भाग दे दोगे 1.20 आ जाएगा। तो पारदर्शी द्रव का वो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.20 निकल कर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे आप लोग ऐसे। इसके बाद 16 नंबर पर चलते हैं। ये भी हम बता चुके हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है
तो निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आप इस प्रकार लिखते हैं। फिर कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक n बराबर 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। फिर से ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं। निर्वात हो या वायु हो, प्रकाश की चाल को आप c से लिखेंगे। और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो गया। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तो v क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा, याद कीजिए जरा, n = क्या पढ़ा, c/vc। n का मान कितना, 3/2, c का मान कितना, 3 × 10⁸ v। 3 से 3 कट गया, v इधर भेज दो, 2 उधर भेज दो, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो आपने अपवर्तनांक की परिभाषा पढ़ी थी कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा पदार्थ में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो कांच में ये किसमें प्रकाश की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर आपका हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखो जैसे यहां पर ये होता कि जल का अपवर्तनांक दिया होता तो ये जल में प्रकाश की चाल होती। ठीक है, किसी अन्य द्रव का दिया होता तो अन्य द्रव में होती। कांच का दिया है तो कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसके बाद आपके लेंसों पर आधारित क्वेश्चन है। याद कीजिए लेंस का सूत्र क्या था, पहले ये याद करो, 1/f = 1/v माइनस 1/, क्या था, u। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या था, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन I/O जो था वो प्लस का v/u था। ठीक, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन I/O प्लस का v/u, और रेखीय आवर्धन अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब का है तो ऋणात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब का है तो धनात्मक होगा। देखो अगर आपको उत्तल लेंस दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। देखो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे लेंस की दूसरी ओर तो v+ का होगा, और अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बनेंगे या उत्तल लेंस से एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए आपके v का मान माइनस में लेना पड़ेगा, बाकी प्लस में होगा। उत्तल की एक कंडीशन में v- का होता है और अवतल की मान लो कोई एक ही स्थिति है, अवतल के लिए v- का होता है, बाकी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसमें v+ का होता है। दर्पणों का बिल्कुल अपोजिट है, दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक है, माइनस नहीं, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v जो है क्या है, धनात्मक है। ठीक, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, वो भी कौन सा, वो भी आपका है उत्तल लेंस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी +3 होगी, याद रखना। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, u बराबर वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी पूछ रहे हैं, कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो v आपसे पूछा गया, v प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसको हल कर लें। अगर v+ का आया तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, और अगर v- का आया तो लेंस के ओर ही, मतलब वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्या करें, लेंस का सूत्र लगा लें। बताओ लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v माइनस 1/u से। 1/f का मान 15, 1/v का मान नहीं मालूम, ये प्लस हो जाएगा 1/30। देखो 30 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 1/15 माइनस 1/30 = 1/v, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से घट जाएगा, 1/30 बचेगा, 1/v, तो v = कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब जो है प्लस का भी आया है तो लेंस के दूसरी ओर होगा। भाई ये आपका अगर लेंस है और इधर कहीं वस्तु रखी है तो प्लस का 30 आने का मतलब -30 इधर वस्तु की दूरी, प्लस का 30 इधर प्रतिबिंब की दूरी।
तो अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर लगेगा। यहां पर लिखे ना, अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। समझ में आया? इस प्रकार से आप लेंस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जाता है। कह रहा है पर्दे व लेंस की दूरी कितनी है। पर्दे और लेंस के बीच की क्या पूछी गई है? दूरी पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का पहले एक उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी प्लस की हो गई, और इससे वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु की दूरी माइनस की। समझिए जरा, आपका ये लेंस हो गया, ठीक, इसकी एफ दिया है, कितना एफ दिया है? 20 सेंटीमीटर प्लस का होगा, ये दिया हुआ है, और इसके सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वो कितनी दूरी पर है? 60। ये दूरी माइनस की होती है चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार। और इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हम इधर कहीं पर्दे पर प्राप्त करते हैं, ये पर्दा, ठीक भाई। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर एक पर्दा रखा है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो जब पर्दे पर प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर आई प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी ये जो होगी ये v होगी, ठीक है, v होगी, प्रतिबिंब की दूरी निकालने। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पर्दे व लेंस के बीच की दूरी। तो लेंस ये आपका, पर्दा ये, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के ही बराबर होगी, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा जो है पर्दे पर बन रहा है। तो क्या पूछा? लेंस व पर्दे के बीच की दूरी, और आपके अनुसार बीच की दूरी v तो ही भाई लेंस के सामने पर्दा रखा गया है और पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो पर्दे और लेंस के, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी बताओ, तब तो आपको इतनी निकालनी पड़ती, v निकालते, v में ये जोड़ते, तब ये निकल कर आता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर केवल लेंस और पर्दे के बीच की दूरी पूछी है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी आप निकालेंगे तो आपका केवल v निकलेगा। क्या लगा ले? लेंस का सूत्र लगा ले। बताओ लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। बोलो भाई, 1/f, f कितना दिया है? 20। 1/v मालूम नहीं, v तो निकालना ही है, प्लस का 1/60 हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/60, 1/v, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, अपान 60, 1/v, 2 से 1 बार, 2 से 30 बार, v बराबर क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अतः लेंस व पर्दे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक। देखो समझ लेना, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, ये दोनों लिख लिए। कह रहा है प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी ओर एक पर्दे पर बनता है, तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। तो पर्दे पर जब प्रतिबिंब बना, तो लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वही लेंस से पर्दे की दूरी है, ठीक। तो आपसे v पूछ रहा है, तो लेंस का फार्मूले में हमने u और f के मान रख दिए, यहां से v आपका कैलकुलेट हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जब भी आप इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, हम ओनली क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक।
और आपको क्या करना है कि बोर्ड वो बुक से पढ़ो, बुक ले लो साथ में, क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है, आसानी से निकालना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है ना, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। और फिर आगे कह रहा है इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन रखी है। पिन का मतलब वस्तु है, वस्तु की लंबाई दी है, वस्तु की लंबाई तो O बराबर दी है प्लस की 2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो ये वस्तु की दूरी है, क्योंकि वस्तु पिन जो है वस्तु है, वस्तु की दूरी U है 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या पूछ रहा है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई I पूछ रहा है। I क्या करते हैं भाई, देखो फिर से ध्यान दो, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, इस प्रकार इसकी फोकल लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की पिन रखी है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की क्या रखी है, पिन। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा उसकी लंबाई बताओ। ठीक, 20 फोकस दूरी है, 10 पे वस्तु रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होगी। ठीक, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई जो आएगी प्लस की आएगी, याद रखना। प्रतिबिंब की लंबाई जो निकल कर भाई देखो 10 पर वस्तु है और फोकस दूरी कितनी है 20, तो फोकस दूरी फोकस बिंदु यहां नहीं होगा यार, फोकस दूरी 20 है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी 20 फोकस दूरी है और 10 पे वस्तु रखी है, तो ये वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में है। और जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, इधर ही नहीं बनेगा। ठीक, ग्रहण आरेख पूछता तो खींच देते हैं। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। अब आप जरा ध्यान दो, लेंस के लिए आपने ये पढ़ा था, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर V/U। O तो हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर, V नहीं मालूम, U मालूम, V नहीं मालूम, तो V निकालने के लिए आप क्या करेंगे, F और U का यूज करेंगे। लेंस के सूत्र में F और U रख देंगे, V निकल आएगा, V यहां रख लोगे निकल आएगा। क्या करें बताइए, सबसे पहले लगाएंगे लेंस के सूत्र से, बोलो भाई लेंस का सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u से 1/f का मान 20, v का मान मालूम नहीं, u का मान 10। समझ में आया, ध्यान दो, 1/20 = 1/v + 1/10। बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u का मान रखने पर, 1/20 - 1/10 = 1/v। इसको अंतर यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, तो ऊपर 1 से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा बट्टे 20, 1/v। बताइए v कितना आएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। v आपका निकल कर आएगा माइनस का 20। अब सोचो जरा माइनस का 20 क्यों आया, माइनस का 20 तो इसीलिए आया हुआ है क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर ही बनेगा, 10 पर उस पर की 20 पर इधर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इसका, जहां पर फोकस बिंदु है वहीं पर प्रतिबिंब इसका बनेगा। ठीक, 20 सेंटीमीटर दूरी है ये प्रतिबिंब, यही फोकस दूरी है, यही प्रतिबिंब की दूरी है। माइनस यही बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है लेंस के सामने बनेगा। ठीक, यहाँ पूछा नहीं है, या लिख भी सकते हो, अतः प्रतिबिंब लेंस के सामने बनेगा, अतः प्रतिबिंब लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। समझ में आया, लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा था कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, हमसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछी। तो आप याद करो लेंस के लिए क्या होता है, लेंस के लिए याद करो, लेंस के लिए आपने पढ़ा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर V/U। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है V/U। प्रतिबिंब की लंबाई तो हमें चाहिए, वस्तु की लंबाई 2 दी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है आपने निकाली, माइनस की 20
वस्तु की दूरी माइनस की 20, वस्तु की दूरी भी आपकी कितनी निकली है, माइनस की 20 निकली है। ठीक, क्या करते भाई, क्या करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई बराबर 2 सेंटीमीटर। ये तो भाई वस्तु के आकार का ही बना है, ये प्रतिबिंब जो बना हुआ है वस्तु के आकार का ही बना हुआ है। ठीक, लेकिन देखिए थोड़ा ध्यान दो, यहां पे ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कितनी थी 20 और 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन थी, वस्तु की लंबाई 2 हो गई, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, वस्तु की दूरी 10 हो गई। प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है, हाँ भाई देखो आई पूछ रहा है। ठीक, प्रतिबिंब छोड़ो, इसके बराबर तो बन ही नहीं सकता है यहाँ पे। चलो चेक कर लेते हैं। लेंस के सूत्र में हमने एफ यू और वी के मान रख दिए। अब एफ वी यू और के मान रखे, एफ का मान 20, 1/v 1/u, यू का मान रखेंगे माइनस का 10, माइनस का 10 रखेंगे, प्लस का 10 हो जाएगा। फिर यहां से कितना आएगा, 1/10 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। ये निकल कर आएगा, 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस है ना, माइनस 1/20 इक्वल टू आ जाएगा 1/v। सही है भाई। यहां पर हमने u का मान देखिए, u का मान आपका 10 दिया है माइनस, तो 10 दूना है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 और 2 दूना कितना आ जाएगा 4। अतः प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर। देखो प्लस का आया है 4, ये प्रतिबिंब बना है 4 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, अतः प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, देखो 10 दिया है और वस्तु की दूरी 20 दी है। 10 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, तो वस्तु की लंबाई प्लस 10 हो जाएगी। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसमें तुम्हें v भी निकालना है। ठीक, और प्रकृति बता देनी है। अगर v माइनस का आया तो आभासी होगा, v प्लस का आया तो फिर प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और लंबाई पूछ रहा है, लंबाई इस प्रकार से निकल आएगी। वैसे 10 फोकस दूरी है, 20 पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर ही इसमें बनेगा। ठीक, या वास्तविक था उल्टा बनेगा और लेंस से आपका जो है 20 की दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई निकाल देगा। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई इसमें 10 ही निकल कर आएगी शायद। ठीक, 10 सेंटीमीटर लाएगी। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने बताए हैं और आज आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 35 सभी ट्राई करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे।